जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज जो है हम साइंस का रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन के अंदर हम 7 क्लास में जो है फटाफट से रिवीजन करने वाले थे और आज 7वीं क्लास है। 6 क्लासेस इससे पहले आपकी लग चुकी है। जिसने भी वो क्लासेस नहीं ली हैं, यूट्यूब पे वीडियोस में जाएं और वो सारी क्लासेस देखिए। पहले वाली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने भी तरुणा डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप और ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से इनसे जुड़ें, ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाए, क्लासेस भी मिलती जाएं और नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हो सके। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, ईमानदारी से जवाब देंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, थियोफ्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स या मेंडल? कौन है बताएं? तो ये हैं इसमें थियोफ्रेट्स। बी ऑप्शन देखिए आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किस में करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं जी माइकोलॉजी में। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या वायरोलॉजी? बताएं जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। बिल्कुल, सी ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। जब भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें ऐसे देना है, जैसे दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं तो दूसरे का बी, इस तरह से जवाब दें। ठीक है, तीसरे का सी, इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी किसको कहते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या बैक्टीरियोफेज? ये कहते हैं जी वायरस को, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ए ऑप्शन राइट है। सजीव यानी जो जिंदा है, जिनमें जीवन है, और निर्जीव जिनमें जीवन नहीं है। कवकों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? स्टोर किस रूप में रहता है कवक के अंदर भोजन? स्टार्च के रूप में, माल्टोज, एंजाइम या ग्लाइकोजेन के रूप में? बताइए। यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में जो है कवक में भोजन स्टोर रहता है। ठीक है, ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं गेहूं, गन्ना, चावल, उपयुक्त सभी। ग्रेमिनी कुल बताएं जल्दी से। डी ऑप्शन राइट बता रहे हैं यहाँ पे। तो गेहूं, गन्ना और चावल तीनों ही ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल में संबंध दर्शाता है? कवक और शैवाल में? साइकस, पाइनस, लाइकेन या एस्परजिलस? बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पे लाइकेन कवक और शैवाल में संबंध बताता है। सी। पौधे की उम्र का पता लगाया जाता है। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी और आर्मी तीनों में रिपीट हो चुका है, ध्यान देंगे इस पे। पत्तियों के हरे रंग के आधार पर, शाखाओं के आधार पर, पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर, पत्तियों की संख्या एवं घनत्व के आधार पर? बताइए। सी ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। मतलब पेड़ पे उपस्थित जो उसकी वार्षिक वलय है वो गिनकर पौधे की उम्र का पता लगाया जा सकता है कि पौधा इतने साल का हो गया है। नेक्स्ट, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किस पौधे का है? पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड कौन से पौधे का है? लाइकेन, साइकस, पाइनस या क्लोरेला? जवाब देंगे। राइट आंसर होगा यहाँ पे साइकस। नेक्स्ट, सबसे बड़ा शुक्राणु किस पौधे का होता है? लाइकेन, साइकस, पाइनस या सिकोमा? साइकस यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका साइकस। ठीक है, पुष्प का नर जननांग कौन सा है? जायांग, पुमंग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका बी, यानी पुमंग नाम है इसका। पौधे जो हैं ये सजीव की श्रेणी में आते हैं, मतलब इनमें जीवन है और इनमें जनन प्रोसेस भी होती है। पुष्प का मादा जननांग कौन सा है? जायांग, पुमंग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज? जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर है जायांग। किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? पत्ती में जड़ कौन से पौधे में पाई जाती है? ब्रायोफाइलम, लाइकेन, अमरबेल या साइकस? राइट आंसर है यहाँ पे ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट, शुष्कोद्भिद लवण वाला पौधा है? नागफली, गुलाब, लहसुन, गाजर? शुष्कोद्भिद वाला पौधा
नागफली, गुलाब, लहसुन या गाजर, बताएंगे जल्दी से। ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे, नागफली। अनिषेक फलन किन पौधों में होता है? अंगूर, पपीता, केला या उपयुक्त सभी? अनिषेक फलन ये होता है इन सभी में, यानी अंगूर, पपीता और केला, तीनों में। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अनिषेक फलन का अर्थ क्या हुआ, मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, ठीक है, बिना क्रॉस के फल का निर्माण होना। नेक्स्ट है, संग्रथित फल किन पौधों में होता है? कटहल, गूलर, शहतूत या उपयुक्त सभी? तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कटहल, गूलर और शहतूत तीनों। पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है, दारू उत्तक द्वारा, वल्लकुट द्वारा, पोषवाह उत्तक द्वारा या रंध्रों के द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है पौधे में, बताएं। ये ऑप्शन राइट है यहाँ पे, दारू उत्तक के द्वारा। कीट भक्षी पौधा है, मतलब कीड़े मकोड़े छोटे होते हैं उनको खा जाने वाला पौधा कौन सा है? सोलेनम, नेपनेथीज, कुस्कुटा या पाइनस? राइट आंसर यहाँ पे होगा नेपनेथीज, ठीक है। नेक्स्ट, पॉस्चराइजेशन के बारे में सत्य कथन है। यह विधि लुई पास्चर ने दी है। यह विधि दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाती है। इस विधि में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है या उपयुक्त सभी? पॉस्चराइजेशन सत्य कथन बताना है, तो सारे ही कथन सत्य है, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट, पौधे में जड़ का कार्य है। पौधे के लिए भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना, पौधों को भूमि में दृढ़ता प्रदान करना, मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण करना या उपयुक्त सभी? जड़ का काम, रूट का काम क्या होता है बताओ? तो ये सारे ही काम हैं, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सबसे लंबा सजीव वृक्ष है? पाइनस, स्केवैया, सोलेनम या एस्पेगेरस? बताइए। बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, स्केवैया, ठीक है। नेक्स्ट, अदरक एक जड़ न होकर तना होता है क्योंकि? अदरक जो है जड़ में नहीं आकर तने के रूप में आता है, क्यों? इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है, इसमें पर्व संधियां तथा पर्व होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विशेष परिस्थिति के कारण या रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के कारण? किस कारण ये तने के रूप में आता है या तना कहा जाता है? अदरक जो है लगता ये जड़ जैसा है दिखने में, बताएं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, इसमें क्या होती है? पर्व संधियां पाई जाती है और पर्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैं आपको बता देती हूँ पहले, आलू जो है, आलू भी तने का रूपांतरित रूप है, तने का, ये भी एक तने का रूपांतरित रूप है, ठीक है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? मृतपोषी, स्वपोषी, विषमपोषी या परपोषी? तो स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं। रेगिस्तान में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? अधिपादप, जलोद्भिद, मरुद्भिद या मृतोपजीवी? रेगिस्तान में पाए जाते हैं मरुद्भिद। रेगिस्तान से मरुस्थल याद रख लेना, मरुस्थल से मरुद्भिद, ठीक है। पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफी अच्छा। एब्सेसिक हार्मोन, काइनेटिक हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, एब्सेसिक हार्मोन। प्रकाश संश्लेषण होता है कवक में, जंतु कोशिकाओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? प्रकाश संश्लेषण ये होता है हरे पौधों में। पौधों में प्रकाश का संश्लेषण होता है, किसमें होता है? जड़ में, तने में, फूल में या पत्ती में? फोटोसिंथेसिस क्रिया किसमें होती है? पत्ती में होती है, डी ऑप्शन राइट होगा। प्रकाश और संश्लेषण पत्ती के किस भाग में होता है? पत्ती के कौन से भाग में होता है फोटोसिंथेसिस? लेमिना जिसको हम कहते हैं पर्णदल, लिफ बेस जिसको हम कहते हैं पर्णाधार, पीटियोल्स जिसको हम कहते हैं पर्णवृंत या उपयुक्त सभी में? बताइए। देखिए ये क्रिया मुख्य रूप से होती है पर्णदल जिसको हम कहते हैं लेमिना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? देखो नॉर्मली अगर कंडीशन हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही हो, अर्थात पौधे जो है अपना भोजन नहीं बना रहे हो, तब पौधे भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। लेकिन बात की जाए कि प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उस समय ये मुक्त करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सी? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं
और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं यानी मुक्त करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उल्टा हो जाता है, CO2 तो ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं यानी मुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब अपना भोजन बनाना। ठीक है, अपना भोजन बनाना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, या विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। बताएंगे जल्दी से। ए ऑप्शन राइट होगा। जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में बदलती है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में। कौन सी अभिक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक समीकरण है वो कौन सी है, इनमें से आपको चूज करके बताना है, जल्दी से बता दीजिए। ए ऑप्शन राइट होगा। 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु। पर्ण हरित प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं यहाँ पे? C6H12O6 और CO2 और 6 जो है जल के अणु मुक्त कर देते हैं। मतलब ऑक्सीजन मुक्त हो गई ना, यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या हो गई? यहाँ पे मुक्त हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? नीला, पीला, हरा या लाल? तो लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया जो है तेज होगी। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, आयरन की उपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण? यहाँ पे राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह याद करेंगे। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है, कौन से तत्व आवश्यक है बताएं जल्दी से। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा और मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट, पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है रंध्र। ठीक है, यहाँ पे ये राइट आंसर हो गया था, लोहा एवं मैग्नीज। पौधे में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? देखो, पत्तियां भोजन बनाती हैं और वो भोजन को सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है? संवहन होता है जल और खनिज लवणों का जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ठीक है, पौधों में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होने के पश्चात कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? शुद्ध लाभ कितने एटीपी का होता है? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। शुद्ध लाभ पूछा है, ये होता है आपको यहाँ पे 8 एटीपी का। ठीक है, लैंग्वेज ध्यान में रखना क्या पूछिए। पौधे का जनन भाग है फल, फूल, बीज या तना? जनन भाग है यहाँ पे फूल। जलोद्भिद होता है जलीय पौधा, समुद्री जंतु, कीट भक्षी पौधा, जड़ रहित पौधा? जलोद्भिद क्या होता है? ये होता है जलीय पौधा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? ये तो आप सभी को पता है, विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए उपयोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताएं जल्दी से। एथिलीन, प्रोपिलीन, एस्बेसिक अम्ल या उपयुक्त सभी? इसमें यूज होता है मोस्टली एथिलीन। ठीक है, एथिलीन फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए, और वैसे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन भी यूज़ की जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम राइट जाएंगे एथिलीन के साथ, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में भी एथिलीन ही राइट है। पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन है? ग्वानिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या कैलिन? फूल बनाने में सहायक हार्मोन है साइटोकाइनिन। बीज पानी में फूल जाते हैं, यह क्रिया है श्वसन, अंतः शोषण, उत्सर्जन? इनमें से कोई नहीं, अंतः शोषण। अंतः शोषण। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? वनस्पति कोशिका, जंतु कोशिका, जंतु एवं वनस्पति कोशिका? इनमें से कोई नहीं, बताएं जल्दी से। तो ये वनस्पति कोशिका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। कोशिका विभाजन निम्न में से किस प्रक्रिया से होता है? कोशिका विभाजन माइटोसिस, हिट्रोसिस, युग्मन या उपयुक्त सभी? कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया से होता है? तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पे माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है, एक फूल के आवश्यक अंग होते हैं पुंकेसर और बाह्यदल,
दल और जायांग, बाह्य दल और जायांग, पुंकेसर और जायांग। बताएंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। पुंकेसर और जायांग जो है फूल के आवश्यक तत्व हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कौन सा युग्म सही नहीं है। सभी जवाब देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, जो पौधों के अंदर रोग होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो रोग का नाम और प्रभावित पौधे। टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग आपको पता है मूंगफली से संबंधित है, राइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो लाल बिगलन यानी कि रेड शर्ट रोग है, ये गन्ना से संबंधित है, बिल्कुल सही। विलंबित अंगमारी यानी लेड ब्लाइट संबंधित है आलू से, बिल्कुल सही। अब है श्लथ कैड यानी लूज स्मट, ये कपास से संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं, कपास से नहीं, ये होता है गेहूं से, गेहूं में होता है ये रोग, ठीक है। तो यहाँ पे गेहूं करेंगे, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ये वाला। आपको सही नहीं है वही तो बताना था, तो ये राइट हो जाएगा आपके लिए, डी। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है? रोग का नाम यहाँ पे दिया है, प्रभावित पौधा दिया है। देखो, बंकी टॉप केले में होता है, बिल्कुल राइट। साइट्रस कैंकर नींबू में होता है, बिल्कुल राइट। मोजेक तंबाकू में होता है, बिल्कुल राइट। खैरा जो होता है, खैरा होता है जो धान में, किसमें होता है? धान में, चावल में। और ये जिंक की कमी से होता है, जैडन की कमी से होता है। डी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणाम स्तंभ रूपांतरण है जड़ का, पत्ती का, फूल का या तने का? डी ऑप्शन राइट है, तने का रूपांतरण है। कौन सा पेड़ जीवन काल में एक ही बार फल देता है? गन्ना, कटहल, अनानास या केला? डी ऑप्शन राइट है, केला जो है अपने जीवन काल में एक बार ही फल देता है। नेक्स्ट, चावल को पॉलिश करने से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बताएंगे जल्दी से। थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, एक्सोफाइटाइल। बताएंगे तो थायमीन विटामिन इसमें नष्ट हो जाता है, विटामिन बी। आलू के पौधे का खाने योग्य भाग होता है तना, जड़, पत्तियां या बीज? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तना का रूपांतरण है आलू। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? ये दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। पारिस्थितिकी तंत्र, हरगोविंद सिंह खुराना, टेंसले, मोजले या थियोफ्रिट्स? बताएं जल्दी से। टेंसले राइट आंसर होगा यहाँ पे। भूमि संरक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? वनीकरण, पट्टीदार खेती, कंटूर खेती या उपयुक्त सभी? भूमि संरक्षण के लिए डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, सभी तरह की खेती जो है यहाँ पे उपयोगी है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी में उत्पादक शब्द से आशय, उत्पादक, उत्पादक क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, प्राथमिक उपभोक्ता से या द्वितीयक उपभोक्ता से? उत्पादक क्या है? उत्पादक है यहाँ पे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ए ऑप्शन। पारिस्थितिकी में उत्पादक का आशय यही है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? क्या उदाहरण है? बकरी, गाय, चूहा या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी मतलब बकरी, गाय और चूहा, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक जैव बहुलक का उदाहरण बताओ। टेफ्लॉन, डीएनए, नायलॉन या रबड़? बहुलक का मतलब पॉलीमर होता है। टेफ्लॉन, डीएनए, नायलॉन या रबड़? तो इसमें राइट आंसर है यहाँ पे डीएनए। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऊपर आपने अभिक्रिया भी देखी थी, वो किससे उत्पन्न होती है? बताएंगे तो वो होती है जल से। जल के अंदर H2O ये सूत्र होता है, ऑक्सीजन इसके अंदर होती है, इससे निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तृतीयक उपभोक्ता से क्या आशय? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाते हैं और ये मांसाहारी होते हैं, ए और बी दोनों उपयुक्त सभी? बताएं जल्दी से। तृतीयक उपभोक्ता में राइट आंसर है बी, ये द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाते हैं और ये लगभग जो है मांसाहारी होते हैं। पारितंत्र में कवक एवं जीवाणुओं का कार्य है। कवक और जीवाणु का कार्य क्या होता है पारितंत्र में? मृत जीवों को अपघटन से बचाते हैं, मृत जीवों के शरीर का अपघटन करते हैं, पारितंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं या उपयुक्त सभी?
यहाँ पे जी राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि जो जीव जंतु मर जाते हैं उनके शरीर में कवक और जीवाणु लग के उनका अपघटन करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं उनको। एक जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जलीय पारितंत्र बता रहे हैं और उसमें प्राथमिक उपभोक्ता बताना है आपको। मछलियां, जलीय कीट, जलीय पादप या प्राणी पल्लवक। राइट आंसर है यहाँ पे प्राणी पल्लवक, डी। नेक्स्ट है हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इंपॉर्टेंट लगाएं इसके। लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, नॉर्मन बोरलॉग या रॉबर्ट ब्राउन। नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पे राइट आंसर है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? केंद्रक में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। बताएंगे जल्दी से। राइट आंसर है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। डेयरी के दूध तथा वनस्पति के उत्पादों का किण्वन किस जीवाणु के द्वारा होता है? बताएंगे जल्दी से। राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति की जा सकती है? कायिक, जनन, दोनों या कोई नहीं? यहाँ पे राइट आंसर होगा कायिक पद्धति होती है इसके अंदर, ठीक है। और जो है एज इट इज जीव से वैसा ही जीव प्राप्त करते हैं, इसमें क्लोनिंग पद्धति कहलाती है। डोली भेड़ आपने सुना होगा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? गेहूं, मूंगफली, चावल या सोयाबीन? ये सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो शाकाहारी लोग हैं उनको अपने खाने में सोयाबीन का अच्छा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? नींबू, संतरे, इमली या आंवला में, ठीक है। विटामिन सी आंवला में अच्छा पाया जाता है। कुनेन किस पौधे से प्राप्त होता है? कुनेन कर लें इसको, कुनेन। नारियल, शहतूत, सिनकोना या नेपथलीज? ये पाया जाता है जी सिनकोना से, ठीक है, कुनेन। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं वनोन्मूलन, भूसंखलन, अतिचारण, उपयुक्त सभी। सारे कारण है वैसे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मृदा अपरदन मतलब मृदा का कटाव, मृदा का बह जाना। कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती? सीएनजी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस नाम है इसका। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव के मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ होती है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, कॉर्टेक्स, मेडुला। स्मरण शक्ति, याद रखने की जो क्षमता है, ये होती है सेरेब्रम में। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितनी डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषक मानी गई है? मतलब नुकसानदेह मानी गई है, प्रदूषक मानी गई है 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि। मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय कौन से अंग में होता है? ग्लाइकोजन ये संचित होता है यकृत एवं पेशियों में। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे टाइपराइटर साहब से यहाँ पे हो गई है टाइपिंग में मिस्टेक। कार्बन नहीं होगा, इसका होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन तत्व है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन तत्व। आप सभी को पता भी होगा, ये मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको काफ़ी बार। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपको राइट करना है, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप सभी को क्लास बहुत बहुत पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।